आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस से विद अभिषेक पर। मैं अभिषेक आप सभी को आज इस चैनल पे एक बहुत ही एक अच्छे टॉपिक, इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, ये मैथ का वो टॉपिक है जिसको सीखने के बाद हम मैथ के कई सारे टॉपिक्स को इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये मैथमेटिक्स का रूट है, जड़ है, जड़। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो मैथ में कई सारे सवाल, कई टॉपिक के सवालों को आप रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं आज आप सभी को यहाँ पे जीरो टू हीरो लेवल, मतलब कहने का ये है कि जीरो से शुरुआत करके उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां पर पहुंच के आपको मैथ हलवा सा लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको रेशियो के बेसिक के बारे में बताना चाहूंगा कि रेशियो में एक्चुअली बेसिक में रेशियो होता क्या है, बेसिक क्या है उसका। तो पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो का मतलब है दो सजातीय राशियों के बीच का तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। कहने का मतलब सजातीय, इस पे सजातीय पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई अल्फाबेट का अल्फाबेट से तुलना की जाएगी, किसी नंबर की किसी नंबर से तुलना की जाएगी। जैसे अगर मान लो कोई आयत है, उसकी लंबाई 10 मीटर है, तो उसी के तुलनात्मक रूप में अगर उसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसी केस में, क्योंकि दोनों मीटर में हैं, इसी केस में इनकी तुलना आपस में की जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे अनुपात की बात करूंगा कि इनकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है, तो यहाँ पे पहले लंबाई को लिख लेंगे, उसके बाद चौड़ाई को लिख लेंगे। यहाँ पे जो बन के आएगा मीटर से मीटर, 5 से 10 कटेगा तो 2:1, मतलब 2:1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी आयत की लंबाई 2 है तो उसकी तुलनात्मक रूप में उसकी चौड़ाई बनेगी 1। इसी संबंध को कहा जाता है रेशियो। इसी तरह से कोई दूसरा मान होने पर अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे a है और इसका मान a है बराबर 1 है, इसमें आपस में तुलना संभव है, तो एक इसी तरह से रेशियो नहीं बन सकता, ये आपस में तुलना संभव नहीं हो सकती। दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक रहना। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो मैथ की कैलकुलेशन का पार्ट है लास्ट में जरूर बता के जाऊंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी और बहुत ही ठीक हो जाएगा। देखो, अब मैं बात करता हूँ प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का हिंदी मतलब है समान अनुपात। इसको जब आप तोड़ते हैं तो बनता है सम और अनुपात, सम धन अनुपात। सम मतलब समान और अनुपात मतलब अनुपात। कहने का मतलब हुआ जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे ए और बी के बीच कोई अनुपात है, दूसरा सी और डी के बीच कोई अनुपात है, जब ये अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तब इनको कहा जाता है समानुपात। यहाँ पे समानुपात का जो चिन्ह होता है वो 2 डॉट बनाए जाते हैं, तो इसको इस तरह से बोलेंगे A/B समानुपात है C/D। तो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जो समानुपात के होंगे। दोस्तों, समानुपात में क्वेश्चंस किस तरह से दिए होते हैं, इनको कैसे हल करना होता है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई A अनुपात दी होगा, समानुपात C अनुपात D होगा, तो यहाँ पे करने के लिए बाह्य पदों की मल्टीप्लाई आपस में की जाती है और अंदर वाले पदों की अंदर में आपस में मल्टीप्लाई की जाती है। तो इस तरह से जो बनेगा आपका वो A मल्टीप्लाई D बराबर निकल के आएगा B मल्टीप्लाई C। ये कैसे होता है, इसको अगर आप डीपली में समझना चाहेंगे तो अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी इस तरह से मैं A अनुपात B को लिख सकता हूँ A/B। समानुपात का मतलब होता है बराबर, और जो C अनुपात D है, C अनुपात D को लिख सकता हूँ C/D। जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है A मल्टीप्लाई D बराबर B मल्टीप्लाई C। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समानुपात में बाह्य पदों की मल्टीप्लाई होती है और अंदर वाले पदों की मल्टीप्लाई होती है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या दिया होगा, कोई आपको 3 पद दिए होंगे और आपसे चौथा पद पूछा जाएगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 हैं, तो चतुर्थ पद क्या होगा। देखो, इसमें क्या होगा, अगर मैं एक तरह से लिखूं तो 4, 6, 8 एक सीरीज सी बन रही है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो सोचने वाले सोच रहे हैं यहाँ पे 10 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए हम चौथे पद को x मान लेंगे, फिर जो एक सूत्र बनता है यहाँ पे कि इस तरह से इसको लिखेंगे फॉर्मेट में, तो ये बन के आएगा। मैंने बोला था बाह्य पदों की मल्टीप्लाई और अंदर पदों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 6 की 8 से। इस तरह से क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना निकल के आएगा, 6 दूनी 12। यही आपका चतुर्थ पद निकल के आएगा। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसमें दिया है कि A और B का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है। कहने का मतलब यहाँ पे एक भिन्नात्मक अनुपात आपको दिया
देखो दोस्तों, अब मैं नए तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई आपको अनुपात ए और बी में, ए बी सी में किसी में भी कोई अनुपात दिया होगा, यहाँ पे भिन्नात्मक रूप में अनुपात दिया है कि 1/2 1/3, यहाँ पे सी भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, तो इसका एक तो तरीका है कि आप इनके हरों का लासा लेंगे, हर का लासा लेकर, हर जो होंगे उसका एलसीएम लेकर, जो एलसीएम आएगा उनकी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मैं करूंगा तो इनका लासा आएगा 2 और 3 का लासा होता है 6, तो लासा इनका 6 बनेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 अनुपात 1/3 मल्टीप्लाई 6। यहाँ से जब इसको हल करोगे तो आपका बनेगा 3/2। एक तो इसका एक तरीका हो गया, लेकिन मैं आपको इस तरीके के साथ बेसिक हो जाता है, बेसिक के साथ एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से नोट करेंगे और कहीं भी आपको एलसीएम या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक इसको आप नोट कर लें, उसके बाद मैं बताता हूँ तरीका क्या है। तो देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पे वो तरीका ये है कि आपको जिस रेशियो की बात की जा रही है, जो रेशियो निकाल के देना है, उस रेशियो को हम छिपा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमको ए और बी के बीच में एक रेशियो बताना है, ए बी के बीच ही रेशियो दिया है, बट वो एक भिन्नात्मक रूप में रेशियो है। यहाँ पे हमें भिन्नात्मक मान से एक संख्यात्मक मान बताना है। तो जैसे कि ए और बी के बीच के रेशियो को निकालने के लिए पहले हम ए का बात करेंगे, तो ए को छिपा लेंगे, जो यहाँ पे बी बचेगा, बी की वैल्यू ही ए का मान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप बी की बात करेंगे तो आप बी को छिपा लेंगे, फिर जो ए की वैल्यू होगी वो बी का मान हो जाएगा। ये बात रही आपकी 2 के बीच में, तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आएगा वो होगा 3/2। अगर मैं ए पे बात करता हूँ 3 की, जैसे यहाँ पे मैं एक और मान जोड़ दे रहा हूँ, अगर दिया हो आपको कि A/B/C बराबर 1/2/1/3 और अनुपात 1/4, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया हो, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको भिन्नात्मक मान से संख्यात्मक मान निकालना हो, तो एक तो इसका बेसिक जो अभी आपको मैंने बताया कि हरों का लासा लेकर इनके सबके मान से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे सबसे बेस्ट तरीका वो यहाँ पे ए है, जो हम हर जगह लगाएंगे कि अगर A/B और अनुपात C आपको ज्ञात करना हो, तो जिसकी हम बात करेंगे, जिसकी बात करते हैं उस मान को हम छिपा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए की बात करेंगे तो ए को छिपा लेंगे, बचे हुए दोनों मानों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 चौक 12, ए का मान कितना आ जाएगा 12। इसी तरह से जब आप बी की बात करेंगे, बी की बात करने पे आप बी को छिपा लेंगे, बचे हुए दोनों मानों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसी तरह से जब मैं सी की बात करूंगा तो सी को छिपा लूंगा, यहाँ पे जो मान बचा 2 और 3 इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 6। फिर हमको एक ध्यान देना होता है कि रेशियो का मतलब होता है एक न्यूनतम सरलतम अनुपात, सरलतम मान। तो यहाँ पे अगर ये आपस में किसी एक नंबर से कटेंगे तो हम वहां पे इनको काट दिया करेंगे, अदरवाइज ये इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये 2 से तीनों मान आपस में कट रहे हैं, तो 2 6 12, 4 दूनी 8 और 2 3 6। इस तरह से इसका जो सरलतम अनुपात होगा वो 6 4 3 निकल के आएगा। ये रहा आपका किसी भी भिन्नात्मक मान को एक संख्यात्मक मान में कैसे चेंज करते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैं नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है ABC में अनुपात दिया है, जिसमें फिर से वही भिन्नात्मक मान आपको दिया गया है और आपसे एक संख्यात्मक मान पूछा जा रहा है। पूछेगा नहीं, फिर भी हम क्वेश्चंस को बनाने के लिए, हल करने के लिए उसका संख्यात्मक मान ही लेके आएंगे। लेकिन पिछली बार आपने अगर नोट किया हो तो ऊपर हर जगह 1 1 1 दिया था, लेकिन यहाँ पे 1 ना देके 2 1 3 दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे संख्यात्मक मान में बदलते हैं? सबसे पहला तरीका, हम हरों का लासा लेते हैं, लासा लेके सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और कटने वाले मान कट जाते हैं, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन उससे बचने के लिए हम आपको एक नया तरीका बताने जा रहे हैं। सेम वही तरीका है जिसपे फिर से ध्यान देते हैं कि अगर ए का मान पूछा जाएगा, बी का मान पूछा जाएगा, सी का मान निकालना होगा। जब आपसे ए का मान पूछेगा तो आपको ए के मान को छिपा लेना है, इसके बाद जो बचेगा उसमें से नीचे नीचे की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि हम जब ए की बात करते हैं तो ए के ऊपर 1 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 ना होकर 2 दिया गया है, तो ऐसे केसेस में नीचे नीचे की मल्टीप्लाई जो आएगी उसकी आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो इस तरह से ए का मान आ जाएगा 40। सेम इसी केस में इसी तरह से अब बी का मान देखेंगे, बी में देखेंगे तो क्या होगा, जब बी को छिपा लेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 आएगा, लेकिन ऊपर देखेंगे 1 दिया है तो 15 एकम 15, इस तरह से यहाँ पे 15 आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप सी की बात करते हैं, जब सी की बात करेंगे तो सी को छिपा लेंगे और इसके बचे हुए ए और बी में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 3 चौक 12, 12 आएगा, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, 12 3 36। इस तरह से जो आपका नया ए बी सी में रेशियो निकल के आएगा वो होगा 40 अनुपात 15 अनुपात 36। देखिए दोस्तों,
अभी तक मैं बात कर रहा था कि जब ए बी का अनुपात दिया हो और उसके साथ आपको कोई भिन्नात्मक मान दिया होता है तो आपको कैसे करना मैंने आपको भी सिखाया। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब ए के साथ कोई गुणांक दिया है, बी के साथ कोई गुणांक दिया है, दोनों पक्ष आपस में बराबर है, इस केस में जब आपसे ए और अनुपात बी पूछा जाता है तो यहाँ भी वही सेम तरीका हमें लगाना है, किसी भी तरह का कोई लासा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, ए का मान पूछेगा तो ए को छिपाएंगे, बचा हुआ बी का मान आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जब आप बी का मान पूछा जाएगा आप बी को छिपाएंगे, बचा हुआ ए का मान आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ा रहा हूं, जैसे इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जब आप इसको नोट करेंगे, इसमें अगर मैं एक मान को बढ़ा दूं, जैसे इसके साथ में 5c और ऐड कर दूं, तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, आपसे ये पूछेगा। ऐसे केसेस में क्या करना है, किसी तरह का आपको लासा कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए करने के लिए फिर से आपको a छिपाना है, बचे हुए दोनों मान का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 पंजे 20। सेम जब आप b की बात करेंगे तो आप b को छिपाएंगे, b को छिपा के देखेंगे तो 3 पंजे 15। तो आप c की बात करेंगे तो आप c को छिपाएंगे, c को छिपाएंगे तो आपको लिखा जाएगा 4 3 12। इस तरह से आपको कोई मान दिया होगा जिसमें 3 मान 2 मान 4 मान आपस में बराबर दिए होंगे, तो उनको हल करने के लिए आपको जो मान पूछा जा रहा है उसको छिपाएंगे, बचे हुए का मल्टीप्लाई करते हैं। b पूछेगा b को छिपाएंगे, बचे हुए का मल्टीप्लाई करते हैं। c पूछेगा c को छिपाएंगे, बचे हुए का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी मैं बात की थी, आपको मैंने बताया था कि जब a के साथ कुछ गुणांक में दिया होगा बराबर b के साथ कुछ गुणांक में दिया होगा तो इसका मान को हम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि a के बटे में कुछ दिया है, b के बटे में कुछ दिया है। यहाँ पे आपको किसी तरह से इसके बराबर में k मान के उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। a के बटे में जो भी दिया होगा वो एक तरह से a का मान होता है, b के बटे में जो भी दिया होता है वो एक तरह से b का मान होता है। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन दिया है कि 3a बराबर दिया है b/4, सॉरी यहाँ पे दिया है a/3 बराबर दिया है b/4, तो इस तरह से जब a और b में आपका रेशियो बनेगा तो a का मान 3 और b का मान 4 हो जाएगा। इसी तरह से रेशियो 3 के बीच होगा, तब भी हमें किसी तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5। इस तरह से जब a b अनुपात c निकालोगे तो a का मान 3, b का मान 4 और c का मान हो जाएगा 5। इसी तरह से रेशियो 3 से 4 के बीच भी हो सकता है। उसी तरह से आपको समझना है कि a के बटे 3 है तो a का मान 3, b के बटे 4 है तो b का मान 4, c के बटे 5 है तो c का मान 5 और d के बटे 7 है तो d का मान 7। इस तरह से कुछ भी आपके सामने कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, आपको उसके लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, भाई आपका सीधे उसका आंसर। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो आपको टाइप सिखाया कि a के बटे में कुछ है, b के बटे में कुछ होता है, c के अनुपात बटे में कुछ होता है, तो उसके मान को हम कैसे निकालते हैं उस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। दिया है यदि a/3 बराबर है b/5 बराबर है c/2 और दे दिया है आपको a + b + 2c/x, तो आपसे x का मान पूछा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको दिख रहा है कि a के बटे 3 है तो a का मान कितना हो गया 3, b के बटे 5 है तो b का मान हो गया 5, c के बटे 2 है तो c का मान हो गया 2। इसी तरह से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि a + b + 2c के बटे दिया है x, तो यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि a + b + 2c का मान हो जाएगा x। यहाँ पे जब आप a का मान, b का मान, c का मान इस समीकरण में रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा जो कि आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे a की जगह पे 3, b की जगह पे 5 और c की जगह पे रखो 2 × 2 बराबर है x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 3 8 8 4 12। इस तरह से जो x का मान आएगा वो हो जाएगा 12। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप पे बेस्ड आपको पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो समझने की बात यही है कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको भी वादा किया था कि मैं लास्ट में आपको कैलकुलेशन की बहुत ही शानदार चीज को बताऊंगा। जैसे कि मैं कैलकुलेशन में बात करता हूँ कि नंबर्स को कौन से नंबर में कौन सा नंबर जोड़ेगा, किस चिन्हों को देख के आप कैसे पता करेंगे नंबर जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। समझने की कोशिश करना, दिखने में बड़ा सरल दिख रहा होगा, लेकिन लिखा है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। नंबर 2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत छोटा मान लिखा है कि 5 में 5 + 7, देखने से आपको क्या लग रहा है कि 7 प्लस में दिया है, 5 भी एक तरह से प्लस में दिया है। किसी भी नंबर के आगे प्लस साइन नहीं लिखा जाता है,
क्योंकि हर नंबर अपने आप में एक प्लस ही होता है जब तक उसके आगे माइनस ना लगाया जाए। तो इस तरह से दोनों नंबर साइन कैसे दे रहे हैं, प्लस में। तो जब साइन प्लस में मतलब समान साइन के समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो इस तरह से नंबर जुड़ के होगा 12। और यहाँ पे जब साइन की बात करें तो साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर आपका दिया है प्लस में, तो इस तरह से प्लस के 12 आएंगे। और प्लस के किसी नंबर को लिखने के लिए उससे पहले प्लस दिखाना जरूरी नहीं होता है। बट मैं बात कर रहा हूँ जो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज पे आके गलत कर देते हैं। जैसे कि जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें दिया है -5 और -7। यहाँ वही चीज है कि समान चिन्ह दोनों के हैं, देखने से पता चल रहा होगा समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको नंबर में नंबर ऐड कर लेना है। फिर आती बात सेकेंड की चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो इसमें जो नंबर आप अपने आप में बड़ा है, यहाँ पे देखा जाए तो 5 और 7 में 7 बड़ा है और वो माइनस का दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। इसी तरह से मैं अगर बात करूँ और एग्जाम्पल्स की, तो आपको समझना होगा कि अगर कहीं दिया है -8 -12, इस तरह के सीधे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। साइन समान है, समान साइन देखते ही आपको बोलना है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। आपको अंक में अंक को जोड़ना है। उसके बाद आपको सोचना है कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में, तो इस तरह से आंसर आएगा आपका माइनस में। इस तरह से बहुत सारी चीजों को आप अपने आप कर सकते हैं। -12 -13 आपको देख के लग रहा होगा कि दोनों समान साइन है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे हमेशा जुड़ते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स में नंबर जोड़ दिया जाता है। और चिन्ह अगर देखने की बात आएगी, चिन्ह लगाने की बात आएगी, तो आपको हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा -25। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कैलकुलेशन का ही पार्ट है, कह रहा है कि विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। जहां भी आपको कहीं दो जो चिन्ह आपस में देखने को मिलते हैं, अगर वो विपरीत दिए हैं तो वो हमेशा एक दूसरे से घटते हैं। और जो दूसरा रूल है वो हमेशा वही रहता है कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए 2 एग्जाम्पल छोटे लिखे हैं कि 5 प्लस का है, 7 माइनस का है। देखने से पता चल रहा है कि दोनों चिन्ह आपस में विपरीत हैं। विपरीत चिन्ह होने पे आपको तुरंत नंबर से नंबर घटाना है। हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाते हैं। 7 से जब 5 हटाया जाएगा तो 2 बचेगा। इसी तरह से इसमें जब आप 7 से यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे -5 और +7 दिया है, तो यहाँ पे जब 7 उल्टे चिन्ह होने पर घटाओगे तो 2 ही बचेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ चिन्ह की, तो चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 प्लस में 7 माइनस में, लेकिन 7 माइनस का बड़ा है तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो इस तरह से जब 5 से 7 घटाया जाएगा तो उत्तर आएगा -2। और यहाँ पे जब -5 + 7 को आपस में हल करेंगे, विपरीत चिन्ह होने की वजह से नंबर घट जाएंगे। लेकिन जब चिन्ह लगाने की बात आएगी तो चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस के साथ बढ़ा दिया है। इसी तरह से आप किसी दूसरे उदाहरण को ले सकते हैं कि 10 - 20। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि क्या दिया है कि 8 - 20, 8 दिया है प्लस का, 20 दिया है माइनस का। दोनों चिन्ह हो जाते हैं विपरीत। विपरीत चिन्ह होने पे संख्याएं आपस में घट जाती हैं। घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12। जब चिन्ह लगाने की बात आती है तो चिन्ह आता है हमेशा बड़े नंबर का। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस में दिया है 20, तो इस तरह से आंसर आएगा -20। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा वीडियो आई थिंक आपको सही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं रोज कोई ना कोई वीडियो इस पे अपलोड करूंगा। अभी मैंने आपके लिए रेशियो स्टार्ट किया है। रेशियो में आज मैंने बहुत बेसिक चीजों पे बात की है कि कैसे भी भिन्नात्मक मान को कैसे संख्यात्मक मान में बदलते हैं। किसी अनुपात में कोई भिन्न दिए उसको किसी भिन्न अनुपात में कोई भिन्न दिया उसको कैसे मान चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसमें से अच्छे क्वेश्चंस की बात करूंगा, कैसे एक मिक्स अनुपात बनाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद माय दोस्तों।